अब हम जो आपको एक बात बताने जा रहे हैं उसकी कीमत कम से कम 500 करोड़ है। 500 करोड़ की एक बात आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप देख लो कि आप 500 करोड़ की बात, ऐसा तो नहीं कि 4 दाने दिए तो फेंक दिया। मेरी बात 500 करोड़ की है। अब आप देख लेना कि आप इसे कितने अच्छे से समझ रहे हैं। एक पत्नी अपने ससुराल में जिन जिन से संपर्क रखती है, संबंध रखती है, बोल चाल का, उस संबंध के पीछे मुख्य कारण कौन है? बहुत बढ़िया उत्तर है आपका। ससुराल में आप जिनसे भी संबंधित हैं, चाहे सास से, ससुर से, देवर से, ननद से, भौजाई से, जेठ से, जेठानी से, अड़ोसन से, पड़ोसन से और दूर की रिश्तेदारों, ससुराल पक्ष के दूर दूर के बुआ जी, मामा जी, नानी, जो भी, वो सारा संबंध केवल एक से ही तो है। अरे पति से संबंध है इसलिए इन लोगों से भी संबंध है। अच्छा, पति से संबंध ना हो, पति से ही संबंध ना हो तो फिर सास और ससुर और जेठानी और देवरानी से कौन संबंध रखता है? फिर अड़ोसन और पड़ोसन से भी कौन संबंध रखता है? उनके रिश्तेदारों से कौन संबंध रखता है? हाँ, पति है तो पति के कारण सबसे संबंध होता है आपका। मुख्य रूप से कौन है? पति। बस मेरी मां, जैसे एक पति के कारण सबसे संबंध होता है, 10-20 लोगों से संबंध आपका है, उसी प्रकार आप भी केंद्र में भगवान को बिठाकर भगवान के कारण आप दुनिया से भी संबंध रखो। हे प्रभु, दुनिया से भी संबंध हमारा केवल इसलिए है क्योंकि इस संबंध के पीछे आप हैं। जैसे पति के कारण परिवार से संबंध है, ससुराल से, उसी प्रकार भगवान के कारण संसार से संबंध हो। संसार से संबंध इसलिए बेटा पैदा क्यों करना है? बोले भगवान के संबंध से। हे प्रभु, बच्चा इसलिए हो ताकि वो भी आपका भजन करे। जब इस भाव से बच्चा उत्पन्न होगा तो भगवान के संबंध से बच्चा उत्पन्न होगा, तो फिर वो बच्चा उत्पन्न करने में भी जो आपने उसकी सेवा में, उसके छोटे से बच्चे के कपड़े बदलने से लेके, नहलाने से लेके जो समय खर्च किया है, वो समय भी भक्ति में ही खर्च माना जाएगा, है ना? तो संसार से संबंध हो इसलिए कि भगवान केंद्र में है। काम करते हुए भगवान को केंद्र में बिठाओ, मध्य में बिठाओ, ताकि संसार में हम, अच्छा सच्ची बताना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, यदि आप यहां बैठे हैं और आपने हमसे बात की है और हमने आपसे बात की है, तो ये बताओ हमारी और आपकी बात में मुख्य संबंध क्या है? बोलो। आप हमें इसलिए तो जानते हैं कि हम ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, श्याम सुंदर की, बताओ। और हम आपको क्यों जानते हैं? इसलिए तो जानते हैं कि आप भगवान की कथा सुनते हैं। देखो, आपके और हमारे संबंध के बीच में भी मध्य में भगवान ही है। क्या है? आपने हमें जब पहली बार देखा होगा कहीं भी टीवी पर इत्यादि जगह प्लेटफॉर्म पर, तो हमें कथा सुनाते ही तो देखा होगा। हाँ, तो हमसे आपने जो संबंध रखा है, कोई हमें गुरु मानता है, कोई हमें बेटा मानता है, कोई हमें भाई मानता है, कोई हमें अपना दास मानता है। आपने जो भी संबंध हमसे रखा है, उस संबंध के पीछे कारण क्या है? भगवान कारण है ना। बस मेरी मां, जैसे आपने मुझसे संबंध रखा है केवल भगवान के कारण, उसी प्रकार दुनिया में संबंध उन्हीं से रखिएगा जिनका कारण भगवान है। भगवान के कारण, जैसे ससुराल में पत्नी संबंध उन्हीं से रखती है पति के कारण। पति का दोस्त है तो
तो पत्नी उसे भी पानी पिलाएगी और भोजन को पूछेगी, क्योंकि वो आपके पति का फ्रेंड है। उससे भी संबंध यदि है चाय पानी का, तो वो भी केवल पति के कारण। हाँ या ना? उसी प्रकार इस दुनिया में, इस संसार में जिनसे संबंध रखिएगा तो केंद्र में बिहारी जी को रख के करिएगा, उनके कारण दुनिया से संबंध बने, तब तो फिर आपके हर संबंध पवित्र हो जाएंगे, आपकी हर क्रिया भक्ति बन जाएगी। अब बताओ ये बात कितने की है? क्या मूल्य होगा इस बात का? इस ज्ञान का आप क्या मूल्य लगाएंगे? जो बात हमने आपको, अच्छा समझ में आई कि नहीं? भेजे में चली गई तब फिर मूल्य की बात करेंगे हम। बात समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ? बोलो। संसार के लोगों से संबंध इसलिए हो क्योंकि केंद्र में कौन है? भगवान के कारण संबंध हो। जैसे मेरा आपसे संबंध है केवल कथा के कारण, भगवान के कारण, उसी प्रकार जमाने से, जगत से संबंध केवल जगन्नाथ के कारण हो। जगन्नाथ है, जगन्नाथ के कारण जगत से संबंध हो। बस बात समझ में आ गई? कितनी कीमत होगी इस बात की? हाँ जी, अनमोल ज्ञान इसी को बोलते हैं। ये ज्ञान आप पुस्तकें पढ़ पढ़ के मर जाएंगे, ये ज्ञान वैसे नहीं मिलेंगे। इन ज्ञान के लिए ना हमें एक एक बात, आपको लोग तो एक विषय में पीएचडी करते होंगे, हम तो अपनी हर बात को बोलने के पहले उस पर पीएचडी करते हैं, तब उसे आप तक पहुंचाते हैं। एक एक वाक्य पर, एक एक सेंटेंस पर पीएचडी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। अनमोल ज्ञान है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको वही ज्ञान देगा जो आपके और हमारे हित में। इन बातों को, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी, इन बातों को आप बहुत ध्यान से चिंतन किया करो। करोड़ों ज्ञान अनमोल होता है ना मेरी माँ, यही वो अनमोल ज्ञान के मोती हैं।